एक समय की बात है, एक हरी भरी बगिया के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे प्यारी और चंचल एक छोटी चिड़िया थी, जिसका नाम चिर्री था। चिर्री बहुत ही नटखट और समझदार थी। वह पूरे जंगल में उड़ती, नई नई चीजें खोजती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन चिर्री ने सोचा कि उसे एक नया घर बनाना चाहिए। उसने देखा कि उसके बाकी सभी दोस्तों के पास सुंदर सुंदर घोंसले हैं। बंदर अपने पेड़ पर झूलते रहते थे, खरगोश की जमीन के नीचे छोटी सी मांद थी और तोते ने पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घर बना रखा था। मुझे भी अब अपना एक खास और सुंदर घर बनाना चाहिए, चिर्री ने खुद से कहा। चिर्री ने सोचा, लेकिन मेरा घर सबसे अनोखा और खास होना चाहिए। ऐसा घर जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाए। वह उड़ी उड़ी और सोचने लगी कि उसका घर कैसा हो। अचानक उसे एक ख्याल आया, चॉकलेट से बना घर। कितना मजा आएगा अगर मेरा घर चॉकलेट का हो। अब चिर्री को चॉकलेट से घर बनाने का जुनून चढ़ गया। वह जंगल के सारे दोस्तों से मिलने गई और उनसे मदद मांगी। सबसे पहले वह तोते के पास गई। तोते भाई, क्या तुम मुझे चॉकलेट का घर बनाने में मदद करोगे? तोता हंसते हुए बोला, चॉकलेट का घर? ये कैसे संभव है चिर्री? चॉकलेट तो पिघल जाएगी। चिर्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। अगर मेरा घर पिघल भी जाए तो फिर से बना लूंगी। तोता उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोते ने अपने पंखों से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए। फिर चिर्री खरगोश के पास गई। उसने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मैं एक चॉकलेट का घर बना रही हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी मदद करोगे? खरगोश ने अपनी छोटी छोटी आंखों से चिर्री को देखा और कहा, चॉकलेट का घर? ये तो मजेदार होगा, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि चॉकलेट का घर खाने वाले तो आ जाएंगे? चिर्री ने कहा, अरे तब तो और भी अच्छा होगा। मेरा घर सबको पसंद आएगा। खरगोश ने उसकी बात मान ली और अपने नन्हे हाथों से चॉकलेट के कुछ और टुकड़े लाने में मदद की। अब चिर्री के पास ढेर सारी चॉकलेट इकट्ठा हो गई थी। वह चॉकलेट को पेड़ के एक बड़े तने पर रखकर एक सुंदर घर बनाने लगी। धीरे धीरे उसका चॉकलेट का घर आकार लेने लगा। हर कोई चिर्री का नया घर देखकर हैरान था। सब जानवर उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। बंदर, हाथी, तोता और खरगोश सभी ने मिलकर चॉकलेट का घर बनाने में मदद की। जब चिर्री का चॉकलेट का घर बनकर तैयार हुआ तो वह बहुत खुश हुई। अब उसके पास एक सुंदर और अनोखा घर था, जिसका सपना उसने देखा था। वह अपने चॉकलेट के घर में बैठी और सोचने लगी कि यह घर कितना मीठा और प्यारा है। हर कोई चिर्री के घर की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सूरज आसमान में तेज चमकने लगा। चिर्री का चॉकलेट का घर धूप में पिघलने लगा। पहले दीवारें पिघलने लगी, फिर छत से चॉकलेट की बूंदें टपकने लगीं। चिर्री बहुत घबरा गई। उसने तुरंत सभी दोस्तों को बुलाया। अरे नहीं, मेरा घर पिघल रहा है, चिर्री ने रोते हुए कहा। खरगोश और तोता दोनों ने उसे समझाया, चिर्री, हम जानते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम फिर से तुम्हारी मदद करेंगे। सभी जानवर फिर से इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि अब चिर्री का घर कैसा होना चाहिए। इस बार सबने मिलकर फैसला किया कि चिर्री का घर अब प्राकृतिक सामग्री से बनेगा, ताकि उसे किसी भी मौसम से नुकसान न हो। तोता अपने मजबूत चोंच से तिनके और पत्ते लाया, हाथी ने अपने बड़े कानों से पत्तियों को सुखाकर दीवारें बनाने में मदद की और खरगोश ने छोटी छोटी मिट्टी की ईंटें तैयार की। इस बार चिर्री का घर और भी मजबूत और सुंदर बन गया। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में चिर्री का नया घर तैयार हो गया। यह नया घर न सिर्फ मजबूत था, बल्कि हर मौसम में टिकाऊ भी था। अब चिर्री अपने नए घर में सुरक्षित महसूस करती थी। उसने अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि असली खुशी मेहनत और सबकी मदद से मिलती है। चॉकलेट का घर सुंदर था, लेकिन ये घर मेरे दिल के और भी करीब है, क्योंकि यह प्यार और सहयोग से बना है। उस दिन से चिर्री अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसकी कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई और अब जब भी कोई जानवर अपना घर बनाता, वह ये जरूर सोचता कि मेहनत और सहयोग से बना घर ही सबसे टिकाऊ और प्यारा होता है। इस तरह चिर्री और उसके दोस्तों ने मिलकर सिखाया कि चाहे सपने कितने भी मीठे हो, असली खुशी और सुरक्षा हमेशा मेहनत और दोस्ती से ही मिलती है।